जो ट्रेड्स जो मैंने लिए हैं आज के दिन में यानी 30 अप्रैल 2026 वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे कुछ रूल्स हैं और मैं बार बार चार्ट्स को फॉलो करता हूँ। हर एक बार को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने नंबरिंग्स भी करके दिए हैं ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहे। तो उससे पहले मैं कुछ रूल्स आपको जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ही सिंगल टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को कंसिडर करता हूँ, कोई इंडिकेटर्स नहीं, एक्सटर्नल रूल्स कुछ नहीं। मैं प्रीवियस कैंडल्स जो कैंडल्स फॉर्म होती है आगे के कैंडल्स उसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ प्राइस के पैटर्न के हिसाब से। तो अगर उससे कुछ मुझे ट्रेड मिलता है या तो फिर कुछ डायरेक्शन की गुंजाइश मिलती है तो मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा 35 to 40 रुपीज़ मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए। मैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर को कंसिडर करता हूँ, किस तरह से बुल्स अपना प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बेयर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या वाइसा वर्सा वॉटेवर जो है, जो कैंडल स्टिक्स पे हमको पता चलेगा कि कौन क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये है ट्रेड सिलेक्शन, यानी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अवॉइड बैड ट्रेड्स। मैं कभी कभी ले लेता हूँ अननेसेसरी ट्रेड्स, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आ जाते हैं और ये मैंने अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है। काउंटर ट्रेंड्स वो रिवेंज ट्रेंडिंग में आ जाता है। जैसे अगर आप समझो कि ये एक डाउन ट्रेंड है तो बार 13 से बार 18 ये हमारा काउंटर ट्रेंड है, इसको जज करने की, इसको लेने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवन बाय 25 से लेके 29 को भी जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, बेटर है कि इसको अवॉइड किया जा सके। एज्यूम ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, जैसे बार 29 से लेके 34 तक ये एक ट्रेडिंग रेंज है। इवन बार 12 से लेके बार 27 ये एक टाइप का ट्रेडिंग रेंज है। तो इसका ब्रेकआउट कभी भी जज करने की पहले जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले एक ब्रेकआउट आ जाए, फिर बाद में आप सोच सकते हो कि इसको ट्रेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो नेवर ट्राई टू एज्यूम अ ब्रेकआउट, पहले कंफर्मेशन आ जाए, फिर उसका ये मेरा फोकस रहता है सेकेंड लेग आफ्टर द फर्स्ट ब्रेकआउट, कि अगर ब्रेकआउट आ जाता है फिर उसका पुल बैक आता है तो फिर बाद में अगर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं प्रीवियस हाइज़ और प्रीवियस लो, जैसे कि यहाँ पे ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये बार है, प्रीवियस मेरा लो है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जाए तो ये बार 13 मेरा प्रीवियस लो है। बार इस कॉन्टेक्स्ट में जाए तो ये बार 18 और बार 19, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बार 29 और बार 18 मेरा प्रीवियस हाई है। ये मेरा प्रीवियस हाई गिना जाएगा तो मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एंट्री पोजीशन मैं सिग्नल बार जब अगर शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है तो जब तक सिग्नल बार फॉर्म नहीं होता है तब तक हमें रुकना चाहिए। और एक बार सिग्नल बार अगर हमारा फॉर्म हो जाए तो नेक्स्ट बार हमारा एंट्री बार होता है। अगर मुझे लॉन्ग जाना है यानी पी सेल करना है तो जब तक मेरा सिग्नल बार का हाई हिट नहीं होता है तब तक हमें वेट करना चाहिए। और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो जब तक सेलिंग सी करना है तो सिग्नल बार का लो जब तक हिट नहीं होता है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये मेरी सेटअप है, मेरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो चलो आज के दिन में क्या ट्रेड किया है मैंने वो आपको बताता हूँ और मेरे क्या थॉट्स रहे हैं उसको लेके। तो आज के दिन मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्रेड किया है। वो है 950 को मैंने एक सी शॉट किया है एट द प्राइस 272.7 रुपीज़ और 10 o'clock 3 मिनट्स पे वो मैंने कवर अप कर लिया था विथ 32 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। तो आज का मेरा एक ही प्रॉफिट हुआ है और क्योंकि मेरे प्रीवियस ट्रेड्स थोड़े से बैड ट्रेड्स होने की वजह से मैंने अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ट्रेड करने से। तो देखते हैं आज किस तरह से मैंने क्यों ट्रेड किया है। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि आज का दिन 30 अप्रैल है तो गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो बार 1 एक बेयर बार है
और उसका फॉलो थ्रू हुआ है बार 2 और बार 3। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया। बाद में बार 4 एक आउटसाइड बार है और बुल बार है, और बार 5 ये हमारा बन जाता है लो 1 सेल सेटअप बार 5। मैंने प्रीवियस डे में भी ये एक हाई 1 सेल बाई सेटअप लिया था और वो मुझे स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ा। तो आज के दिन मैंने ये उसको अवॉइड किया है और मैंने वेट किया है क्या कहते हैं लो 2 सेल सेटअप के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बार 5 है ये लो 1 सेल सेटअप है, और बार 6 का जो लो है बार 5 के नीचे गया है, और उसके बाद ये बार 7 फॉर्म हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो ये एक हमारा लेग है, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग पुल बैक है, और एक्चुअली वो गैप डाउन ओपन हुआ था, तो एक प्रोबेबिलिटी चांसेस था। तो ये 7 है, ये मेरा सिग्नल बार है। जब 7 का लो ब्रेक हुआ यानी बार 8, ये मेरा एंट्री बार है। तो मैंने ऑन दिस बार ये हमारा मेरा एंट्री 950 को मैंने एक ट्रेड लिया था, और वो मैंने शॉर्ट किया था, सी शॉर्ट किया था, क्योंकि मुझे नीचे डाउन साइड में स्पेक्युलेट कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, और वो मुझे कवर मिल गया यहाँ पे। और ये मेरा एंट्री बार, यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। तो जब ये एंट्री करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस रखा था अराउंड 15 रुपीज़ यहाँ पे ऊपर, और मैं सोच रहा था कि अगर इसके ऊपर जाता है या तो फिर कुछ अगर इवन बुल बार बनाता है तो उसके ऊपर मैं अपना कवर अप कर लूँगा। लेकिन बार 8 और बार 9 फॉर्म हुए, तो फिर मैंने स्टॉप लॉस अपना अबाउ बार 8 कर दिया था, और इट वाज अराउंड 10 रुपीज़। और फिर बार 10 जब फॉर्म हुआ तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर रख कर दिया था, और मैंने अपना प्रॉफिट अराउंड 10.3 ओके। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, और ये 11th बार पे मेरा 32 रुपीज़ ट्रिगर हुआ, तो मैं निकल गया। बाद में वो और 20 रुपीज़ डाउन गया था, बट मुझे ऐसा लगा था कि ये एक स्ट्रेंथ था, इसकी वजह से पुल बैक आने की, एक शार्प मूव अप आने की गुंजाइश हो सकती थी जो मुझे हिला सकती थी। दैट्स वाई एट बार 11 मैं निकल गया था। बट एक्चुअली मेरी थियोरी ऐसी कहती है कि जब तक एक बुल बार नहीं होता तब तक बार हाई के ऊपर रख के ट्रेलिंग करना चाहिए। बट ये मेरे लिए आज का लर्निंग लेसन है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के इवन एग्ज़िट करते वक्त भी पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप देखा जाए तो अगर हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये दिस इज़ अ फर्स्ट लेग, ये सेकेंड लेग है। इसके बाद मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है फ्रॉम बार 13 से लेके 28-29 तक। ये पूरा एक ट्रेडिंग रेंज है जिसके अंदर बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और बेयर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। और यहाँ पे कोई किसी भी तरह का ट्रेड लेना ये एक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे तो सेल आता है, और अगर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो बाई आता है। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है जब तक हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट ना मिल जाए। तो जो यहाँ पे भी एक ऐसा है कि एक मूव आया है और ये इसका पुल बैक हो सकता है, लेकिन इसने ये जो 3 बार्स है उसने 23 जो हमारा प्रीवियस है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। बट वो मेजर ब्रेक जो बार 18 पे आना चाहिए वो नहीं आया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती है कि मार्केट कभी कभी ऐसा होता है डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पे आके टेस्ट करके फिर वापस नीचे चला जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बार 18 का ब्रेकआउट बार 35 एंड 36 है। तो एक ये बार 37 ये हमारा एक, या तो बार 38 ये हमारा H1 बाई सेटअप हो सकता है, बट काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बिलो 38 होना ज़रूरी है। इसके बाद या तो फिर ये पुल बैक है, अगर ये हम लोग एक ट्रेंड ले ले फ्रॉम 34 टू 39 ये एक पुल बैक है, तो बार 42 हमारा हाई, हमारा एंट्री ये सिग्नल बार हो सकता है, और 43 हमारा एंट्री बार हो सकता है। लेकिन
यहाँ पे आप देखोगे तो बार 47 है। बार 47 ने बहुत सारे वीक ट्रेडर्स को, बुल्स को और बेयर्स को, दोनों को ट्रैप करके 47 बनाया है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं लिया है तो फिर ये बार 47 बहुत ही एक अच्छा सिग्नल बार है टू गो लॉन्ग और शॉर्ट पीई। और अगर आप देख सकते हो कि इसने एक काफ़ी अच्छा मूव बनाया है, काफ़ी रिवर्सल किया है, ये जो अनएक्सपेक्टेड है। और एक ये भी एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो मैंने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ट्रेड हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आके भी मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन ये एक सेटअप है, ये तो जस्ट जब अगर आप देखो फ्रॉम बार 35 से लेके बार 53 आप देखोगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 ही रेड बार्स है, 4 ही रेड बार्स है। ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस तरह का सेटअप है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार 37 41 और ये 4 ही बार है जो रेड बार है, बाकी सारे के सारे बार बुल बार है। तो ये एक पैटर्न है कि देयर इज़ गोइंग टू बी ए ब्रेकआउट ऑन अपसाइड। और बहुत बार हम लोग ये मिस कर जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि देयर विल बी अ डीप पुल बैक। पॉसिबिलिटीज़ है, स्टॉप लॉस तो हर एक जगह पे लगाना ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा हुआ है कि इस तरह से जब हम बाइंग प्रेशर आता है तो बाइंग लेट, बहुत लेट बाई करना भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको ये दिख सकता है, अगर आप इस तरह से देख सकते हो तो ये एक बाइंग प्रेशर ही है जो पहले हम लोग समझते थे कि ये वीक चैनल है, वीक बुल चैनल है, जिसका पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ तक रिवर्स करने का। लेकिन अगर आप देखोगे तो एट द एंड बुल्स ने, बेयर्स ने टोटली कंट्रोल छोड़ दिया था। इसकी वजह से ये एक मूव आया है ऊपर की तरफ। तो ये मेरा दिन था। बाकी के जो दिन थे, बाकी का टाइम जिस तरह से ये मार्केट ने मूव किया था और मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया था लेट ऑफ द डे, बिकॉज़ मेरा एक काम आ गया था। बट आप देख सकते हो कि टू साइडेड ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ गया था, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। अगर आपने इसको ब्रेकआउट चूज़ किया है तो ये हमारा H1 बाई सेटअप है, ये हमारा H2 बाई सेटअप है। वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाके, आई थिंक मुझे इसके अंदर, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये अगर हमारा ब्रेकआउट है तो ये हमारा पुल बैक है और ये हमारा सेकेंड लेग है। तो पुल बैक, बहुत डीप पुल बैक आया है। यहाँ पे H1 बाई सेटअप नहीं लेना चाहिए, और H2 बाई सेटअप लिया होता तो एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे ब्रेक इवन पे, या तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि उसने कम्प्लीटली ओवरटर्न करके इसका लो भी ब्रेक कर दिया है। तो ये मेरा दिन था आज का 30 अप्रैल 2026। मैंने एक ही ट्रेड लिया था इसके लिए, और बाकी का ट्रेड मैं बहुत ध्यान से नहीं देखा था। बट ये भी एक लर्निंग लेसन है कि फियर कभी कभी हम लोगों को अच्छे ट्रेड्स से विमुख कर देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर